हेलो डे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के लिए हम लोग 20 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने बस इस 10 मिनट के वीडियो को अंत तक देख लिया बाबू, तो यहाँ से आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा, 100% है। क्योंकि ये सभी एमसीक्यू मोस्ट वांटेड एमसीक्यू है बाबू। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना है और अपने 2025 एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारा चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना बाबू। एक एक प्रश्न को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस मेहनत का दो ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सभी 20 एमसीक्यू मोस्ट वांटेड एमसीक्यू है और ये 2024 और 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं सभी प्रश्न। आप जाकर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा 2024 का और 2023 का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है बाबू कि शुक्ल युग का जो नामकरण है ये किस विद्वान के नाम पर किया गया। वंशीधर शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या बैकुंठ नाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल। ठीक ना, बैकुंठ नाथ शुक्ल या रामचरण शुक्ल, इन चारों विद्वानों में से किस विद्वान के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण पर क्या किया गया, मतलब इनके नामकरण पर शुक्ल युग का नाम पड़ा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल करेक्ट है। एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा बाबू। ठीक है, बस याद कर लीजिए और 10 नंबर इस वीडियो से पक्का कर लीजिए, 100% है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सेवा सदन, जो आपका सेवा सदन बाबू, सेवा सदन के उपन्यास के लेखक कौन है। जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद्र या जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जो आपका सेवा सदन है, जो आपका सेवा सदन है, ये मुंशी प्रेमचंद्र का एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये वायरल प्रश्न है। 2025 का ये वायरल प्रश्न है, 2025 का वायरल प्रश्न है, ये आउट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आउट क्वेश्चन हो गया 2025 में। ठीक है, तो सेवा सदन उपन्यास के कौन है, आपके प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है शुक्ल युग के नाटककार, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। आपको बताना है कि शुक्ल युग के नाटककार में से कौन कौन कोई नहीं है, मतलब कौन नहीं है। राम को सॉरी जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसमें से एक नाटककार ऐसे हैं जो शुक्ल युग के नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024-2023 में दोनों दोनों साल प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जरूर से जरूर इसको तैयार कर लीजिए बाबू। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं। आत्मकथा क्या है, क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रश्न को लिख लीजिए। और ये 2025 का वायरल क्वेश्चन है, ये भी वायरल क्वेश्चन है और 100% 2025 के एग्जाम में छपेगा कि आत्मकथा क्या भूलू का याद करूं के लेखक कौन है। हरिवंश राय बच्चन जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं या रामविलास वर्मा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले रहेगा कि क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू क्या याद करूं, ये एक प्रकार का आत्मकथा है। किस विधा, ये भी पूछ सकता है कि क्या भूलू क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो आपको याद रखना कि आत्मकथा की विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी है। कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, क्या भूलू क्या याद करूं के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। और किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा की विधा की रचना है। बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे दो तरह क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भूलू के याद करूं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा की विधा की रचना है। और क्या भूलू के याद करूं के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है
कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राहुल शंकरित्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो आपको बताना है कि तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल शंकरित्यायन को हम लोग प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार भी मानते हैं। ठीक है, तो राहुल शंकरित्यायन का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और ये वायरल क्वेश्चन 2025 का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? देव जी हैं, घनानंद जी है, भूषण जी है, बिहारी जी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर है भूषण जी। ठीक है, मैंने लेडीज का आंसर लिख दिया, भूषण जी क्या है, रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं भूषण जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न क्या है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी जी, केशव दास जी, भूषण जी या मतीराम जी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में बताना। देख रहे हैं कौन बच्चा इसका आंसर एकदम राइट बता दे रहा है। ठीक है, जो बच्चा सच में इस प्रश्न का उत्तर सही सही बता दिया तो सच में वो बहुत ज्यादा मेहनत किया है और उसका 95 प्लस आंसर कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस आंसर का, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, सातवां का ए या सातवां का बी या सातवां का सी या सातवां का डी, इस तरह से आपको बता देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, और 2025 का वायरल क्वेश्चन है। 2025 का वायरल क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, श्रीधर पाठक की है, सिया राम शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरिऔध जी के। किसकी है? हरिऔध जी के, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इनका शॉर्ट में नाम पढ़ते हैं हरिऔध। ठीक है, ठीक है, तो प्रिय प्रवास की किसकी रचना है? तो आपकी हरिऔध जी की रचना है। ठीक है, इस प्रश्न को जरूर से जरूर क्या कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो आपके राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंद पंत जी। कौन है? सुमित्रानंद पंत जी है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। नागार्जुन है, त्रिलोचन है या केदारनाथ जी हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो आपको बताना है प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन ऐसा है जो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन जी। नागार्जुन क्या है? प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है शोक है, हास्य है, रति है, उत्साह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हास्य रस का अस्थायी भाव है वो क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न का आपका एक नंबर में फिक्स कर दे रहा हूँ, 100% है 2025 में ये वाला प्रश्न छप जाएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? तो हास्य, एक नंबर पक्का कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट में प्रश्न है कि मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? उत्प्रेक्षा में, रूपक में, उपमा में या यमक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो भी शब्द आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, मनहु, मानो, ठीक है, जनु, जानो आदि, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होते हैं? प्राय प्रयुक्त होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, इस प्रश्न को हर हाल में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखकर लिखकर लोहित लेख डूब गया दन मणि अहा व्योम सिंधु सखी देख
तारक बुध बुध दे रहा, ठीक ना, बुध बुध दे रहा, ठीक है। तो उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है, आपको छंद बताना है, रोला छंद, दोहा छंद, वैरव छंद या सोरठा छंद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, तो सोरठा छंद है। कौन छंद है, सोरठा छंद है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोरठा छंद। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, आपको बताना है कि उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, ऊपर, उपनाम या उपवन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वही होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, मतलब शब्द के क्या होता है, पहले जुड़ते हैं। तो उप, देखिए उप से उपदेश बना है, आगे उप जुड़ा है, ये भी राइट आंसर है। उपनाम में भी आगे उप जुड़ा है, ये भी उपसर्ग है उप का। उपवन में भी आगे उप जुड़ा है, ठीक है, तो ये भी राइट, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बोला कि नहीं है, ठीक है, तो इसमें देखिए कौन नहीं है, देखिए इसमें ऊपर में, देखिए ऊपर में आपका उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है बोला, ध्यान से सुनिएगा, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि जो दैनिक शब्द लिखा है, जो आपका दैनिक शब्द लिखा है, इसमें किस प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे जोड़ते हैं, ठीक है। इक का, दिन का या निक का, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दैनिक शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इक। इक प्रत्यय का उपयोग हुआ है, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दैनिक शब्द में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है। आपको बताना है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि समास आपने एकदम पढ़ लिया होगा। तो आपको बताना है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो मैं हिंट आपको देता हूँ कि न कर्मधारय समास होगा, न अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा। कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर 16 का ए या 16 का बी या 16 का सी या 16 का डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गंगा का पर्ववाची नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन ऐसा है जो गंगा का पर्ववाची नहीं है, ठीक ना। भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता या देव नदी, ठीक है। तो आपका इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके होंगे और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताना है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्ववाची कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। देख रहे हैं कौन बच्चा सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम सही सही दे देता है, ठीक है। अभी तक मैं टोटल 3 आपको एक शब्द दे दिया है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति प्लस आदि, इत प्लस आदि या इत्य प्लस आदि या इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इति प्लस आदि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है फलम, फले, फलेन, फलय है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या है, फलय, क्या है, फलय है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हस्तु, हस्तु धातु रूप का एक वचन एवं पुरुष है। आपको बताना कि हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका भी आंसर किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। टोटल आपको 4 मैंने क्वेश्चन दिया कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। जो बच्चा चारों का आंसर सही से बता देगा तो सच में बहुत ज्यादा मेहनत किया है और वो अच्छा नंबर लाएगा हिंदी में, ठीक है। तो देख रहे हैं कौन बच्चा चारों का आंसर सही सही देता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको अगला किस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है।